जय माता की, राधे राधे आप सभी को। तो आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और ये ब्लॉग मैं शाम के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे बगीचे में क्या क्या है मैं आप सबको दिखाती हूँ, और हम लोग का गांव का दिनचर्या कैसा है थोड़ा सा वो भी मैं आप सबको शेयर करूँगी। तो अम्मा पीछे बैठी हुई हैं और ये खाद भरा जा रहा है खेत में जाने के लिए, यानी कि जो गोबर रहता है ना खेत में जाने के लिए अम्मा भरवा रही थी, तो मैं भी आके यहीं पर बैठ। चलिए आज मैं दिखाती हूँ हमारे बगीचे में क्या क्या है। तो मेरे बगीचे में कम से कम 3-5 आम है, और उसके बाद ये सबसे छोटा आम है जो कि बहुत ज़मीन को टच करके आता है और बहुत कम हाइट का ये पेड़ है। उसके जस्ट बाजू में चीकू का झाड़ है, और चीकू बहुत फरता है। ये इस टाइम पे फरा हुआ है, लेकिन अभी जो पेड़ में है ना अभी ये कच्चा हुआ है। और जो थोड़ा सा था एक थाली भर के हम लोग ने निकाल के उसको भूसे में डाला हुआ है पकने के लिए, तो वो मैं आगे आप सबको दिखाऊंगी। और खूब सारा फरा हुआ है और ये काफ़ी मीठा है पेड़ ये, और हाइट में भी बहुत अच्छा है। हर साल ये बहुत अच्छे से आता है, अभी इस साल थोड़ा ज़्यादा ही आया है। तो इसी की जस्ट बाजू में ना 2 कड़ी पत्ते के बड़े बड़े झाड़ है, और उसके बाद जासवंत का फूल बहुत अच्छा अच्छा खिलता है, वो मेरे पीछे है। ये है श्यामा तुलसी है, बहुत सुंदर सी तुलसी आ जाती है। यहाँ पे कोई सेवा भी नहीं होती ना, तो भी ये रामा तुलसी श्यामा तुलसी बहुत घने घने आते हैं। हम लोग मुंबई में कितना देखभाल करते हैं तब जाके थोड़ा बहुत तुलसी आती है। और यहाँ पे ना एक नींबू का भी झाड़ है, और मतलब पेरू का भी झाड़ है। पेरू बहुत आता है लेकिन इस टाइम पे सीज़न नहीं है तो इसके लिए नहीं आ रहा है। तो एक मतलब वो बोलते हैं ना एक बड़ा वाला नींबू आता उसका भी था, तो अभी वो कट गया। और ये है गौशाला, यहाँ पे जो गाय का गोबर रखा था वही आज खेत में खाद के लिए जा रहा है, तो अम्मा भरवा रही थे भेजने के लिए। खेत में अभी भरा रहेगा तो ट्रैक्टर आएगा जाएगा। और ये है ना नींबू का झाड़, अभी छोटे छोटे बहुत सारे इसमें नींबू आ गए हैं, इतना बड़ा ये झाड़ है। इसी के जस्ट बाजू में मेरा ये गौशाला दिख रहा है, यहाँ पे हमारी गाय रहती है। सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जो गाय यहाँ रहती है ना ये दूध नहीं देती है, अब नहीं देगी कभी भी दूध, लेकिन बाबूजी उसको तो भी खूंटे से बांध के रखे हुए हैं, क्योंकि ऐसे टाइम पे गाय को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, दोष लगता है, क्योंकि कोई भी उसको मार के काट के खा जाता है। जब तक हमको दूध देते हैं तो हम उसको बांधते हैं, जब वैसे हो जाती है तो गाय छोड़ देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उस गाय को एकदम बांध के रखा हुआ है, अच्छे से उसको खाना वगैरह दिया जाता है, जो भी उसका चूनी वगैरह आता है ना सब कुछ खिलाया जाता है। निस्वार्थ सेवा उसका समझिए होता है। अगर आपके पास भी गाय है ना तो आपके घर के जो जूठे वगैरह खाना रहते हैं वो भी खा लेगी, थोड़ी हरी घास वगैरह डाल देंगे, लेकिन इस तरह से ना कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। ये मेरे मन का भाव था जो मैंने थोड़ा सा आप सबको वीडियो में बोल दी। और बहुत सारे जन के घर में बंधा भी रहता है, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ। तो ये हरी हरी घास देख के ना मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी, और मैंने सोची चलो थोड़ा सा गौ माता को खिला देती हूँ। और थोड़ा सा मैंने इसका निकालते हुए रील भी बनाई थी, तो चैनल पे अपलोड करी हूँ वो भी। और ये घास देख के ना बहुत खुश हो रही है गाय, और मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है इधर ये सब करने को। लेकिन अभी इस टाइम पे मैं बहुत कम पीछे आ रही हूँ, क्योंकि घर बन रहा है ना, तो पीछे ना हमेशा काम वाले लगे हुए हैं, तो हम लोग नहीं जाते हैं ज़्यादा, क्योंकि मतलब गांव में इतना नहीं निकलते उन लोग के सामने, इसके लिए। तो अब मैं आ गई हूँ घर में, आंगन में। शाम का खाना बनने की तैयारी हो रही है, और इधर देवरानी ब्लाउज में हुक लगा रही है, और एक देवरानी सब्जी काट रही है। तो एक बार सभी का चाय नाश्ता हो चुका है, अभी वापस चाय बनने जा रहा है, फिर उसके बाद खाना बनेगा। और ये जो पिंक कलर का ड्रेस पहनी है ना मेरे बाजू में खड़ी है, ये मेरी अम्मा की भतीजी है, रामायण में आई थी, तो अभी तक है, थोड़ा दिन रहेंगी फिर जाएंगी। तो अभी जो मैं चीकू बता रही थी, देखिए इसको हम लोग ने डाले थे भूसे में पकने के लिए, तो इसमें थोड़ा बहुत अभी नहीं पका है, फिर से डाल देंगे। और जितना तैयार है उसको हम लोग ना चुन चुन के निकाल रहे हैं खाने के लिए। मैं तो इसको फर्स्ट बार खाई, यानी कि बहुत मीठा था, मुझे पता भी नहीं था इतना मीठा है। थोड़ा सा अभी हम लोग निकाले अपने लिए, और थोड़ा बाहर भेजेंगे आदमी लोग को खाने के लिए। और कल हमारा जाने का तैयारी हो गया है मायके, तो कल मैं जा रही हूँ मायके, तो मैं आ गई हूँ यहाँ पैकिंग करने के लिए। ये सूटकेस में मैं जैसे कपड़े लाई थी वैसे ही मैं रखी हूँ, इसी में से निकाल के पहन रही हूँ। और मतलब जो पहन रही हूँ निकाल के वो घर के अलमारी में रखा जा रहा है, लेकिन बाकी कपड़े इसी में पड़े हुए हैं। और मैं वहाँ पे ज़्यादातर ड्रेस ही पहनती हूँ, तो इसके लिए मैं वहाँ ड्रेस ही लेके जाऊँगी, 1-2 साड़ी लेके जाऊँगी, एक आने के टाइम जाने के टाइम वैसा 2-3 साड़ी ले जाऊँगी, बाकी साड़ी का लाइन सब निकाल के घर पे ही रख दूँगी। और ये जो मैंने ज़िप लगा हुआ है ढक्कन में लगाई हूँ, तीसरा पूरा ड्रेस ही ड्रेस भरा हुआ है, तो यही सब मैं इसमें उठा के इधर से उधर थोड़ा सा पलटी कर दूँगी, तो मेरा पैकिंग हो जाएगा। और ये वाला ड्रेस मैं ऐसे ही लेके आई थी, सोची थी कि यहाँ आके मैं बाहें लगा लूँगी, तो अभी तक लगाई नहीं हूँ, तो इसका भी मैं सोच रही हूँ बाहें लगा देती हूँ, क्योंकि जब से आई हूँ मैं अभी सोच रही थी कि लगाऊंगी लगाऊंगी, लगा ही नहीं पाई हूँ। मैं कितना सारा तो ब्लाउज वैसे उठा के लाई हूँ, सोची थी यहाँ पे सिलूँगी, लेकिन गर्मी भी लगता है और मन भी नहीं करता है और टाइम भी नहीं रहता सिलने के लिए। तो चलिए इसका भी मैं बाहें लगा के आधा पैकिंग कर लूँगी, थोड़ा बहुत बाकी रहेगा सुबह में मैं कंप्लीट करूँगी।
अब मैं आप सबसे रात को मिल रही हूँ और इस टाइम पे खाना मैं खा ली हूँ और कुछ लोग खा रहे हैं नीचे। और इस कमरे का मैं नज़ारा दिखा रही हूँ क्योंकि सारे लोग ने इसी कमरे में बैठे रहते हैं ज़्यादातर और इसी में सोते भी हैं, इसी में खाते हैं क्योंकि घर में 4 ही कमरे में एसी लगा हुआ है। तो इसमें सारे बच्चे मेरे साथ सोते हैं और सब लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नीचे सब लोग गादी डाल के सोते हैं, मैं तख्त पे सो जाती हूँ। गर्मी भी बहुत है तो इसके लिए एसी वाले कमरे के बिना कोई सो भी नहीं पाता है। और मैं ये चूड़ी इसके लिए दिखा रही हूँ ना, क्योंकि मैं पूछ रही थी कि ये चूड़ी मैं निकाल के दूँ कि यही पहन के चली जाऊँ। तो बस अब मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर आप सबको मेरे मायके का ब्लॉग देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर करें। अगर वीडियो थोड़ा सा पसंद आता है तो लाइक कमेंट ज़रूर किया करें। कमेंट नहीं करते हैं तो मुझे पता नहीं चलता कि कौन कौन मेरा वीडियो देखता है। तो बस जय माता की, राधे राधे आप सभी को।